हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सपायरी का डे है, मंथली एक्सपायरी है और फिलहाल अभी 42,600 के शॉर्ट सेडल के साथ ही शुरुआत की है मैंने। सो लेट्स सी हाउ द एक्सपायरी डे गोज। तो फिलहाल अभी ऐसा एक एक्सपेक्टेशन है कि रेंज बाउंड रहेगा 100 पॉइंट्स ऊपर या 100 नीचे। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती है तब तक तो और कुछ फिलहाल व्यू दिख नहीं रहा है। नीचे की साइड पे 42,600 के लिए, क्योंकि मेरे हिसाब से 42,500 जो है वो एक ऐसा जोन है वो जल्दी ब्रेक नहीं होना चाहिए। जो ऑलरेडी मैंने आप लोग के एक्चुअली कल एनालिसिस बुलिश शेयर की थी, उसमें मैंने आपको बताया था जब तक 42,500 ब्रेक नहीं होता है तो एनालिसिस टोटली बुलिश रखना चाहिए और कोई भी ट्रेड अगर हम देखते हैं तो बुलिश साइड पे रखना चाहिए। तो जब तक 42,600 से लेके 500 के बीच के लेवल्स ब्रेक नहीं होते या 42,500 ब्रेक नहीं होता है तब तक व्यू बुलिश रखना ही सही होगा। उसके बाद हम बेरिश रख सकते हैं। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस थी गाइस। और गाइस अगर आपको ट्रेड करना है एवरी सिंगल डे मेरे साथ जो मैं ट्रेड लेता हूँ वो सेम ट्रेड, तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो जिस trendtradercurrent.com। और फिर हम कल वापस से मिलेंगे, देखते हैं ट्रेंड कहाँ जाता है। तो फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के लिए एटलीस्ट ये एक रेंज रह सकती है 100-200 ऊपर या नीचे पॉइंट की, जिसमें कि नीचे 42,500 होल्ड करेगा और ऊपर शायद 42,700 के आसपास होल्ड करना चाहिए। वो रेंज ब्रेकआउट होएगी तो फिर ये जो शॉर्ट शेडल लिया है उसको हम एग्जिट कर देंगे। सो दिस इज द प्लान फॉर टुडे। लेट्स सी हाउ द डे गोज अहेड गाइस। ठीक है गाइज, ऑलमोस्ट हमारे रेंज के अंदर ही घूम रहा है और आज का हाई और लो भी जो अभी तक दिख रहा है वो ऑलमोस्ट हमारे रेंज के आसपास ही है, 10 पॉइंट ही ऊपर नीचे। तो एक बार आज का लो और हाई भी हम मार्क कर देते हैं और फिर जैसे ही वो ब्रेक होएगा तो स्ट्रैडल हम एग्जिट कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट्स तो अच्छे चल रहे हैं। पर जब तक चल रहे हैं चलने देते हैं, एक बार लो भी मार्क कर देते हैं इसको। ओके, तो एग्जैक्टली ये मैंने हाई और लो मार्क कर दिया दोस्तों। तो अब ये जो स्ट्रैडल है जब तक इस रेंज के अंदर है तब तक हम होल्ड करेंगे और जैसे ही किसी भी एक साइड पे रेंज ब्रेकआउट होएगा तब उसको एग्जिट कर देंगे, क्योंकि अगर इसी रेंज के अंदर एक्सपायर हो जाएगा तो बहुत बड़े प्रॉफिट्स हो सकते हैं। बट देन अगर रेंज ब्रेकआउट हुआ तो फिर एग्जिट करना भी पड़ेगा, क्योंकि फिर वन साइड का मोमेंटम आ सकता है। और एक्चुअली तो मुझे जो डर है वो नीचे के साइड का इतना नहीं है, क्योंकि नीचे मैं आपको बताया था ऑलरेडी 42,500 मेरे हिसाब से एक अच्छे लेवल से जो होल्ड करेंगे। तो ऊपर के साइड पे रेंज ब्रेकआउट का ही टेंशन है। तो लेट्स सी आगे अभी कैसे चलता है हमारा ट्रेड।
तो ठीक है गाइज, अब ऑलमोस्ट आप देखोगे तो हाफ डे जैसा होने आया है और ऑलमोस्ट ये रेंज के अंदर ही है, इसलिए प्रॉफिट्स भी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, 5 लाख के आसपास हो रहे हैं, 5,38,000 कुछ चल रहा है। तो अब अगर ये रेंज के अंदर ही एक्सपायर होगा तो ऑफकोर्स इससे ज़्यादा बड़े प्रॉफिट्स होंगे, हो सकता है 7-8 लाख तक भी हो सकते हैं। वो अभी फ़िलहाल हम ऐसा जजमेंट नहीं ले रहे हैं कितने होंगे, तो ये रेंज के अंदर रहेगा नहीं रहेगा वो मुझे पता नहीं वो भी। तो लेट्स एक्सपेक्ट एंड होप कि रेंज के अंदर ही रहे ताकि हमें अच्छे प्रॉफिट्स ज़्यादा मिल सके। बट देन अभी आप देखोगे तो नीचे का जो लेवल था जिसका ऑलरेडी ऑफकोर्स पता था कि 40,500 के आसपास होल्ड करना चाहिए, उसने तो होल्ड कर लिया है और अब हम धीरे धीरे ऊपर के साइड आके कंसोलिडेट हो रहे हैं। सो ऊपर का अगर ब्रेकआउट होएगा तो फिर हमें निकलना पड़ेगा ट्रेड में से, और मेरा ऐसा मानना है ऊपर का अगर ब्रेकआउट होएगा तो हो सकता है 3-3.5 लाख के आसपास प्रॉफिट्स मिलेंगे, थोड़े प्रॉफिट्स वाइप ऑफ भी हो जाएंगे। बट देन इट्स लाइक कि और अगर शायद नहीं होता है और इसी के अंदर एक्सपायर होता है तो प्रॉफिट और बड़े भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे अब एक्चुअली 2 ऑप्शन है, या तो हम चाहे तो ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स बोल रहे हैं ऑलरेडी, ये डिसेंट इनफ प्रॉफिट्स हैं आज के लिए। बट देन फिलहाल अभी तक जब तक रेंज ब्रेकआउट नहीं होता, एक सिस्टम होता है, एक प्लान होता है, वो प्लान को अगर हम फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है हमारे लिए। इसलिए प्लान फॉलो करने के लिए फ़िलहाल मैं ये ट्रेड को यहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ और रेंज जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक एग्जिट नहीं करेंगे। लेट्स सी क्या मिलता है आगे हमें। तो गाइस फाइनली ब्रेकआउट हो गया और अब आपने एक्चुअली देखा नहीं होगा, वो कुछ सेकंड्स के लिए तो प्रॉफिट खाली 1.5 लाख जितने हो गए थे, कुछ एकदम एक्सट्रीम लेवल का स्पाइक आया सीई में। तो एनीवेज फिलहाल तो ब्रेकआउट हो चुका, हमारा प्लान जो था उसको एग्जीक्यूट करते हुए मैं अभी मेरे दूसरे लैपटॉप में एक्चुअली बास्केट ऑर्डर्स रेडी है, तो यहाँ से एक बार स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ पोजीशन को, इसके आगे अब लॉसेस में नहीं जाना है। तो ठीक है, पोजीशन तो स्क्वायर ऑफ हो गई है बास्केट ऑर्डर्स के थ्रू। सो दिस वॉज द ट्रेड गाइस। और एक्चुअली जो ब्रेकआउट हुआ था उस वक्त प्रॉफिट कुछ टाइम के लिए बहुत ही छोटा हो गया था, जो कि मैंने देखा था स्क्रीन पे उस वक्त 1.5 लाख जैसा था। तो एक बार मैं आपको स्लो मोड में वो रिप्ले में दिखाता हूँ वो कैसा दिख रहा था, शायद आपने मिस आउट कर लिया होगा वो चीज़ को। जस्ट इमेजिन गाइज, अगर मेरे को अल्गो यूज़ कर रहा होता ये ट्रेड करने के लिए, ब्रेकआउट पे अल्गो ट्रिगर हो जाता तो कम से कम 1 लाख रुपए से ऊपर का मुझे स्लिपेज फेस करना पड़ता। सो ऐसी चीज़ें भी होती है कभी, सो यू शुड टेक केयर। एंड एनीवेज प्रॉफिट्स तो जो दिख रहे थे उससे आधे ही मिले, पर ठीक है, काफ़ी है आज के लिए। जल्दी मिलेंगे दूसरे वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का खास ख्याल रखिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके सिर पर बना रहेगा दोस्तों, तो ज़िंदगी में सफल दर्जा का बहुत ही आसानी से मिलेगी। टेक केयर, सी या।